हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं ओम के नियम के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा ओम का नियम क्या है। तो आज की हेडिंग है आपकी ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। यह एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम था, ठीक है। उन्होंने अपना नियम 1826 में दिया था। ओम ने अपना नियम 1826 में दिया था। इन्होंने बताया किसी चालक के सिरों पर, ठीक है, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया वैद्युत विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा आई, ठीक है, में संबंध होता है, में रिलेशन होता है। ओम ने किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में संबंध को एक नियम के द्वारा प्रस्तुत किया जिसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा नियम में? यदि किसी चालक, उन्होंने नियम में कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में यहाँ मुख्य रूप से हम ताप को लेंगे, ताप, टेम्परेचर को, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए, सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर, सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात, अनुपात नियत होता है, नियत होता है, ठीक है। ओम ने अपना नियम में क्या कहा? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्थाएं क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए, टेम्परेचर में कोई चेंज न हो, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया वैद्युत विभवांतर भी, उसके सिरों पर लगाया गया वैद्युत विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा, तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। V बटे आई का मान क्या होता है? नियत होता है। V बटे आई बराबर नियतांक, इसे ओम का नियम कहते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर और उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है, ठीक है। V बटे आई बराबर नियतांक, V बटे आई बराबर नियतांक, इसे ओम का नियम कहा जाता है। जहां V क्या है? विभवांतर है, I क्या है? बहने वाली धारा है, ठीक है। अब यह जो नियतांक है इसको प्रतिरोध कहा जाता है, जिसको कैपिटल R से लिखते हैं, ठीक है। अनुपात V बटे आई चालक का वैद्युत प्रतिरोध होता है। अनुपात जो V बटे आई है इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जो नियतांक के बराबर होता है। अर्थात V बटे आई बराबर कैपिटल R, V बटे आई बराबर कैपिटल R बराबर नियतांक, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है? V बटे आई बराबर R, V बटे आई बराबर R, ठीक है। किसी चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। और यह नियतांक को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से
प्रदर्शित करते हैं, अर्थात V बटे I बराबर कैपिटल R। इसे ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है। तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में, भौतिक अवस्था के रूप में यहाँ क्या देखना है, टेम्परेचर को, कोई परिवर्तन न हो, तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाते हैं, बराबर लिखते हैं, तो एक नियतांक आता है। यहाँ पे नियतांक क्या आएगा, कैपिटल R। V बराबर RI या V बटे I बराबर R, V बटे I बराबर R, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार जब तक किसी चालक के ताप, जब तक किसी चालक के ताप और अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती हैं, चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। ठीक है। जब तक किसी चालक का ताप और अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती हैं, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, नियत रहता है। चाहे चालक के सिरों के बीच कितना भी विभवांतर क्यों न लगाया जाए, चालक के सिरों के बीच कितना भी विभवांतर आप लगाएं, उसका अनुपात हमेशा नियत रहेगा। विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा नियत होगा और यह प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है। अब यदि लगाए गए वैद्युत विभवांतर भी और बहने वाली धारा के बीच में ग्राफ खींचे, ठीक है, लगाए गए वैद्युत विभवांतर भी, लगाए गए वैद्युत विभवांतर भी और बहने वाली धारा I के बीच ग्राफ खींचे, तो यह धातु के लिए क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। यदि लगाए गए विभवांतर भी को x अक्ष पे लें, ठीक है, तथा चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा को y अक्ष पे लें, तो इनके बीच खींचा गया ग्राफ जो है एक सरल रेखा होता है। ठीक है। इनके बीच खींचा गया ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। ओम का नियम जो है केवल धातु के लिए सत्य है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। ठीक है। यह था आपका ओम का नियम। अब जो है हम लोग देखेंगे कैसे ओम के नियम को सिद्ध किया गया है, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को कैसे व्युत्पन्न किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति किया जाएगा।